जानते हैं कि खुदावंद अपने बंदा को जगह ब जगह इस्तेमाल कर रहा है, बहुत सी गवाहियाँ पैदा हो रही हैं। तो खुदावंद के खादम के लिए और आज के कलाम के लिए जोरदार तालियां। मसीह के बाबरकत फतेहमंद नाम में सबको सलाम। मेरे अजीजों, आज हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिसने आज की शाम फिर हमारी जिंदगी में अनायत कर दी है। हम इस काबिल ना थे, लेकिन ये शाम बार बार हर सुबह हर शाम हमें बार बार क्यों मुयस्सर होती है? ये किस वजह से हर शाम खुदा हमें दे रहा है कि हम हर शाम को देख रहे हैं, हर सुबह को देख रहे हैं और हर दिन को देख रहे हैं। इसमें किस चीज की हमारे लिए रहबरी है? किस हस्ती की हमारे लिए रहनुमाई है कि हम ये दिन रात लम्हे घड़ियां वाच कर रहे हैं? किस हस्ती की वजह से? खुदावन यस्सु की वजह से। यस्सु अगर हमें दिन रात घंटे घड़ियां देता है तो वो भी तो पहले हमारी तरह एक शख्स था, लेकिन कामिल शख्स, कामलियत उसमें थी, लेकिन हमारे जैसा वो इंसान था क्योंकि वो हमारे मुशाबा बना। किस लिए? कि हमारे मुशाबा बनकर हमें मूल लेकर हमें गुनाहों से मखलसी देकर आजाद करे। ये किसका काम है? खुदावंद यस्सु का। क्या वो जिस्म रखता था? क्या उसके पास जिस्म था जो हमारे पास है? हमारे जिस्म और उसके जिस्म में क्या फर्क पाया जाता है? हमारे जिस्म और उसके जिस्म में क्या फर्क पाया जाता है? उसका जिस्म पाक है और हमारा बदन जो है वो गुनाहों में लिपटा हुआ है। इसीलिए तो आज हम फतेहमंदी के साथ हम किनार नहीं हो रहे, क्योंकि हर शख्स चाहता है इस दुनिया में, हर एक जिंदगी चाहती है कि मैं भी हर काम में सबकत ले जाऊं, मैं भी हर काम में आगे बढ़ना चाहता हूं। लेकिन कौन सी ऐसी कंफ्यूजन है जो इंसान को आगे बढ़ने से रोक देती है? हमारी कहने के तरक्की के आगे दुश्वारी का सबब बन जाती है हमारे पैदा किए हुए अपने ही गुनाह। और गुनाह की वजह से हमारा बदन और यीशु का बदन डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि उसकी जिंदगी में गुनाह नहीं है, लेकिन हमारी जिंदगी में गुनाह है। गुनाह की वजह से हमारा म्यार गिर जाता है, हमारे केवल्स जीरो की पॉइंट पे आ जाती है। अब मैं कहूंगा बहनों से, भाइयों से, आप आगे आगे आ जाएं ताकि पीछे आने वाले मेहमानों के लिए रास्ता बन जाए, ताकि जहां भी जिस भाई या बहन को जगह मिले। रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 8 बाब गलबन 34 और 35 दो आयत का मुताला करेंगे। 8 बाब 34 और 35 दो आयत का मुताला करेंगे और देखेंगे कि यीशु की जिंदगी किस पॉइंट पे चलती है और हमारी जिंदगी क्यों जीरो के पॉइंट पे चलती है। क्योंकि इसमें हमारा अपना कसूर है या किसी और का कसूर नहीं है। जी बेटा पढ़िए, बागौर सुनिएगा, क्योंकि कलाम को जो शख्स भी बागौर सुनता है, कलाम के अंदर बरकत है। अगर हम कलाम को नहीं सुनते तो कलाम को ना सुनने से हमारे लिए बरकत नहीं आती और ना ही मौजा होता है। ये सब कुछ कलाम की वजह से है। सुनिएगा, खुदा के कलाम में यूं लिखा है, फिर उसने भीड़ को अपने शागिर्दों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी स्लीब उठाए और मेरे पीछे हो ले।
क्योंकि जो कि अपनी जान बचाता है वो उसे खोएगा, और जो कि मेरी और अंजील की खातर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। पाक कलाम के पढ़ने और सुनने जाने पर खुदाम की खास बरकत। आमीन। क्या पढ़ा है कि जो कोई मेरी खातर अपनी जान खोता है वो बचाता है, लेकिन इससे पहले पढ़ा है कि मेरी खातर क्या उठाएगा? सलीब। कौन उठाएगा? किसके लिए इशारा है? और कौन उठाना चाहता है? क्या आज हम मसीह होने के नाते मसीहत में जिंदगी बसर करते हुए हम बहुत सी मुश्किलों में भी गुजर रहे हैं, और बहुत ही नशीबो फराज में भी गुजर रहे हैं, और बहुत तंगो दो में भी जिंदगी बसर कर रहे हैं, और हमारी जिंदगी के आगे बेशुमार दुख दर्द तकलीफें अब भी हैं और कब्र तक रहेगी। क्योंकि खुदा के बंदा अय्यूब साबर कहता है कि जो शख्स पैदा होता है वो गुनाह में और गम में डूबा हुआ पैदा होता है, और जब तक वो दुनिया में से खत्म नहीं हो जाता और गुनाह और गम उसका पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन इन दो बातों में से हमें अपने आप को बचाना है, तो आखिर हमारे लिए कलाम अक़दस में से पॉइंट है। खुदा चाहता है कि हर शख्स फतेहमंदी के साथ हम किनार हो। खुदा चाहता है कि आप और मैं और भाई और बहनें और बच्चे सब फतेह हासिल करें, क्योंकि हम फतेहमंदी के लोग हैं। हम फतेहमंदी क्यों नहीं हासिल कर रहे? क्योंकि अपनी सलीब हम खुद नहीं उठाते। सलीब के मैंने क्या है? दुख उठाना, मुसीबतें झेलना, और मसीहत में जिंदगी बसर करते हुए भी हम अगर दुखों तकलीफों में से गुजर रहे हैं, तो क्या हम मसीहत से पीछे नहीं हट रहे? तो हमारी मसीहत का कहले के अंदर का जो हमारा ईमान है वो कमजोर हो जाएगा? नहीं, बल्कि ये दुख दर्द तकलीफें जो हैं ये हमें मसीहत में एक पायदार और कामदार मजबूत करती हैं। हम आज अगर दुखों में, तकलीफों में, बीमारियों में हम जकड़े हुए हैं, हमारे बदन बेशुमार तस्वीरों में जकड़े हुए हैं, तो हम मसीहत के से पीछे नहीं हट रहे। क्यों नहीं हट रहे? क्योंकि हम चाहते, हम कहते हैं कि हम यीशु की खातर सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तूफान आए, आंधियां आए और झीलों से पानी निकले और समंदर भी अपना पानी दे दे और जमीन को दे मारे, लेकिन फिर भी हम मसीहत के असूलों से पीछे नहीं हट सकते। क्योंकि दुख दर्द जो है ये हमारे लिए पहले ही से लेकर अब तक प्रोवाइड किए गए हैं, क्योंकि ये दुख बुरे नहीं, अगर हम इनको जांचे और पहचाने तो ये दुख हमारे लिए बुरे नहीं है। ये तो वो दुख हैं जो खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि खुदावंद अच्छा हुआ कि मैंने क्या उठाए? मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आईन सीख सकूं। हम जो मुसीबत दुख दर्द उठाते हैं तो खुदा के आईन सीख कर खुदा के ज्यादा क्लोजी हो जाते हैं, खुदा के ज्यादा नजदीक से नजदीक तर होते चले जाते हैं। तो खुदा कहता है कि मेरे लोग मेरे पास आए तो मैं इनको ऐसे छिपा लूं जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के नीचे छिपा लेती है, ताकि चलने वाला तूफान और चलने वाली बारिश और चलने वाली आंधियां और चलने वाले दुख दर्द के गम के तकलीफों के जो अंबार हैं वो कभी भी मेरे बच्चों के ऊपर ना गुजरे, बल्कि खुदा अपनी रहबरी के पर फैलाकर हमें अपने ऊपर, हमारे ऊपर देना चाहता है। हम क्यों नहीं लेना चाहते? क्यों पीछे हटना चाहते हैं? क्योंकि गुनाह जो ऐसी चीज है जो हमें खुदा से दूर से दूर, दूर से दूर कर रहा है। ये गुनाह हम इस तरह पीते हैं जिस तरह पानी पी जाते हैं, क्योंकि यहाँ यीशु अपने शिगिर्दों से और लोगों को, सबको यकसर मुखातब करता है और सबसे कहता है कि मेरे पास, शिगिर्दों को
اور لوگوں کو جو کہ بہت بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے سب کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس آ کر بیٹھو، میں تمہیں کلام سنانا چاہتا ہوں. کیونکہ یسوع معجزات کا خدا ہے. یسوع معجزات کرتا تھا، اب بھی کرتا ہے اور آخر کو کرتا بھی رہے گا. لیکن وہ چاہتا ہے کہ پہلے لوگ کلام سنیں اور کلام سن کر ایمان میں مضبوطی حاصل کریں. اگر ہم کلام سن کر ایمان میں مضبوطی کو حاصل نہیں کرتے تو معجزہ ہم جو چاہتے ہیں ہماری زندگی کے معیار کے مطابق کبھی بھی وجود میں نہیں آ سکتا. ہاللیلویا. کیا آ سکتا ہے؟ معجزات کون کرتا ہے؟ معجزات کلام کرتا ہے اور کلام ہی خدا ہے. آپ کو پتا ہے، اور خدا ہی کلام ہے اور یہی مجسم ہوا اور فضل سچائی سے مبور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے. تو یہ نام کس کا ہوا پھر کلام؟ یہ یسوع کا نام ہے. اگر آپ یسوع کو سنتے ہیں تو یسوع ہی آپ کے کانوں کے وسیلہ سے، آئیے آواز کے وسیلہ سے، آپ کے بدن کے لیے، آپ کی سوچوں کے لیے، آپ کے اس دل کے لیے رہبری کی دوائی لے کر اب بھی موجود ہے اور چاہتا ہے کہ لوگ اس کلام کو باغ اور سنیں اور مجھ میں زیادہ منتقل ہو جائے. ہاللیلویا. یسوع نے شاگردوں سے یہی بات کہی کہ آؤ میرے کلام کو سنو. شاگرد جو 12 شاگرد تھے، 72 شاگرد تھے اور 20 شاگرد تھے، یسوع نے سب کو اکٹھا کیا اور بھی بھیڑ تھی جو کہ یسوع کے پیچھے اپنا معجزہ لینے کے لیے اور خدا کے جلال کو دیکھنے کے لیے، اور کچھ یسوع کے پیچھے روٹیاں توڑنے کے لیے کیونکہ یسوع معجزے کرتا ہے روٹیوں کے. یعنی کہ اس طرح کے لوگ جو مشترکہ ملے جلے ہوئے تھے سب ہی یسوع کے پیچھے تھے. تو یسوع نے سب سے کہا آپ جیسے بھی ہیں، جس طرح کے بھی ہیں، آؤ بیٹھ کر میرا کلام سنو اور بعد میں خدا اپنے جلال کو ظاہر بھی کرے گا. تو جب وہ کلام سنانے لگتا ہے تو ان کو سبق دیتا ہے، اگر کوئی شخص اپنی صلیب اٹھائے میرے پیچھے ہو لے، میں اس میں اور وہ مجھ میں ہوگا، وہ مجھ سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا. کن لوگوں نے صلیب کا نمونہ پیش کیا؟ کیونکہ صلیب کے معنی ابھی کیا کہا گیا ہے کہ دکھ، درد، تکلیفیں ہیں. صلیب کا مطلب ہے تکلیف جھیلنا، دکھ سہنا، درد سہنا، اور وہ بھی یسوع کے پیچھے. شاگردوں نے کیا ایسا کیا؟ ایک چھوٹی سی ایگزامپل کہ دیکھیں کہ توما رسول نے شاگردوں میں یسوع کے پیچھے جب وہ نہ آنا چاہا تو یسوع نے عالمی منڈی، یورپ کی منڈی میں اسے بیچا. عطا کو سے پتہ بنیا، بات مقصر کو بیان کریں گے کہ اس کو بیچا گیا اور کہا گیا کہ میں تمہیں برے صغیر پاک و ہند میں بھیجنا چاہتا ہوں، یعنی کہ ہمارے علاقے میں بھیجنا چاہتا ہے. تو آگے سے توما رسول نے کیا کہا؟ اے خداوند، میں وہاں نہیں جا سکتا کیونکہ وہاں کے لوگ جو ہیں بہت ہی پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور ویسے بھی اگر میں تیرے نام کی وہاں منادی کروں گا تو وہ لوگ میری باتوں پر یقین نہیں کریں گے کیونکہ یسوع نام سے بالکل وہ واقف ہی نہیں ہے. اور اگر میں منادی کروں بھی تو اپنی جان کی میری خیر نہیں ہے. میں نہیں چاہتا کہ پاک و ہند برے صغیر میں جا کر میں انجیل کی خاطر یعنی کہ دکھ سہوں. تو یسوع نے کہا کہ یہ تو صلیب تمہیں اٹھانی ہی ہے، یہ تمہیں اٹھانی پڑے گی. یسوع ظاہر ہوا اور ایک شخص کو جا کر کہہ دیا کہ بھئی میں ایک شخص کو بیچنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ بردہ فروشوں کی منڈی تھی، انسان بیچنے کی. تو وہاں کہا کہ وہ شخص جو کھڑا ہے سامنے جوان، اس کو جا لے لے اور اپنے کام پہ لے جا. اس کے پیسے لیے یسوع نے. پیسے یسوع کیا پیسوں کا خدا یہ یسوع کو بھوکا نہیں ہے، وہ صرف توما رسول کو پاک و ہند میں بھیجنا چاہتا تھا، یہاں ہمارے علاقے میں. اگر وہ نہ آتا تو آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے کلام نہ سنتے، پرسش نہ کرتے اور مسیحیت میں داخل نہ ہوتے. آج ہمارا ایمان بھی ایک چٹان کی طرح پختہ نہ ہوتا اور ہم بھی یسوع کی تعریف کرنے کے قابل نہ ہوتے. تو رسول آیا اور اس علاقہ میں یعنی کہ برے صغیر میں آ کر اس نے منادی شروع کی تو ابلیس بھی اس کے پیچھے چڑھ آیا.
कहा कि तू इस इलाका में भी आ गया है और मैं नहीं चाहता कि तू यीशु की मनादी इस पाको हिंद में आकर करे, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ इब्लीस कहता है कि मेरा बोलबाला है, मैं किसी और को पाको हिंद में दाखिल नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये पाको हिंद का जो इलाका था उस वक्त में ये सिर्फ हिंदुआना तौर पर मजहबी लेवल के मुताबिक यहाँ सूरज चांद की प्रशंस या कह लें कि जो आप देखते हैं कि देवियां और देवताओं की पूजा होती थी और चिराग उनके आगे जलाए जाते थे, क्योंकि खुदा से लोग बहुत ही ज्यादा से ज्यादा दूर थे। कोई शख्स भी खुदा की प्रशंसा नहीं करता था। तो तोबा ने पांव रखा और इस इलाका में आकर वो यीशु की मनादी करने लगा। जैसे मनादी करने लगा तो इब्लीस भी उसके पीछे अपना हथियार लेकर पहुंच आया और कहा कि मैं किसी तरीके से इसको ज़ेर करूं। जैसे जैसे इलाकों में जाकर ये तोमा रसूल यीशु की मनादी कर रहा है, इब्लीस उसके पीछे पीछे उसकी कमजोरी पकड़ने के लिए उसके पीछे चढ़ा हुआ। जैसे आज भी कोई भी खादम, कोई भी खुदा का प्रीच करने वाला मनादी के लिए जाता है तो इब्लीस उसका पीछा करता है, उसकी कमजोरियों को पकड़ता है, उसको दुख देना चाहता है और दुख देकर उसकी जान का नुकसान करना चाहता है। लेकिन यीशु ने पहले ही बता दिया है कि जो शख्स मेरी खातिर अपनी जान का नुकसान करेगा वो अपनी जान को खोएगा नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को क्या करेगा, वो हमेशा की जिंदगी पाएगा और अपनी शहर में दाखिल होगा और यरूशलेम के दरवाजों में उसकी एंट्री होगी और कोई ताकत भी इसको ज़ेर नहीं कर सकती, क्योंकि ये बदन जो है ये तो फानी बदन है, ये चंद लम्हों का बदन है, ये चंद कल के सालों का या चंद दिनों का बदन है। जिस बदन के वसीला से हम खुदा से दूर होते हैं, इस बदन को खुदा की खातिर यीशु के लिए अपने आप को तकलीफ देने की बजाय हम गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं और इस बदन के वसीला से हम गुनाह करते हैं, बजाय कि हम यीशु की सलीब उठाए उसके पीछे चढ़े, बल्कि इस बदन को हम गुनाह के हवाला करके कहते हैं कि हम अपनी सोचों में अपने लुत्फ में मुब्तला होंगे और खुदा को भी देख लेंगे। अभी वक्त बहुत ज्यादा पड़ा है। ये आवाज कौन लगाता है? ये इब्लीस की आवाज है, ना कि इंसान की आवाज है। ये इब्लीस की आवाज है, ना कि खुदा की आवाज है, क्योंकि खुदा जो है वो आवाज ये लगाता है कि तेरी जिंदगी क्या है, पल दो पल की जिंदगी है, ये पता नहीं है आज है और कल खत्म हो जाए। इससे पहले कि मजीद बातों को हम शेयर करें, यही तोमा रसूल के पीछे जो इब्लीस चढ़ा हुआ है, उसने एक धोबी की सूरत में, इब्लीस ने किसकी सूरत में, एक धोबी की सूरत में तोमा के पीछे चढ़ा है और उसको पीछे से कह लेके उस वक्त के मुताबिक जिनसे वो कपड़े धोबी धोते थे, उसके हाथ में ऐसा एक औजार आया और पीछे से तोमा के सर पर उसने मारा और तोमा को शहीद कर दिया। और तोमा जैसे शहीद हो गया और जो इब्लीस था वो बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि मैंने तोमा को अब क्या कर दिया है, मैंने तोमा को मार दिया है। इसने यीशु की सलीब उठाई थी, ये कहता था कि मैं यीशु की मनादी करूंगा और मैं यीशु का प्रचार करूंगा और मैं यीशु के बारे में लोगों को आगाह करूंगा। अब ये तोमा ये मर चुका है, खत्म हो चुका है। लेकिन जो यीशु की खातिर शहीद होते हैं उनके एक एक लहू से एक एक हजार मसीह पैदा हो जाते हैं और जो भी यीशु की खातिर अपने लहू को बहा देते हैं उनके कतरे से, एक एक लहू के कतरे से बेशुमार मसीहत की तादाद बढ़ती चली जाती है। इसीलिए उस वक्त के हिसाब के मुताबिक जैसे ही तोमा शहीद हुआ और जैसे ही इब्लीस ने अपना वार और हथकंडा इस्तेमाल किया और वो भाग गया वहां से और आगे के गांव को जाता है, उधर के गांव को जाता है, किधर भी जाता है, आगे देखता है तो सलीब और क्रॉस का निशान बना हुआ हर गांव में, हर शहर में चर्च नजर आ रही है। ये कौन देख रहा है? इब्लीस देख रहा है।
अबलीस ने जहां भी देखा क्रॉस का निशान, जहां भी देखा चर्च का निशान, तो जाकर कहता है कि मैंने तो एक तोमा को मारा था, लेकिन यहां तो लाखों की तादाद में तोमा पैदा हो चुके हैं। किए किसने हैं? किसने किए हैं? ये तोमा के लहू जो यीशु की खातिर बहाया गया और मसीहत की खातिर उसने अपनी जान सार कर दी, और उसके लहू में से यीशु ने बेशुमार मसीह पैदा कर दिए थे। अब भी क्या हम अगर अपनी जिंदगी को दुखों और दर्दों और तकलीफों में गुजरता हुआ देखते हैं, आखिर तो इसलिए खत्म होना है, आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी। कुछ ऐसे बहन है, भाई है, अगर हम भी हैं, तो यानी कि अगर जितनी भी तादाद देखें इस दौर में, जितने भी आप लोग देखें, कोई शख्स भी बगैर बीमारी के नहीं मरता, या एक्सीडेंट होता है या बीमारी का सबब बनता है, आखिरकार जिंदगी खत्म हो जाती है। जिंदगी ज़वाल पजीर है, जिंदगी चंद लम्हों की है जिसके हम ऊपर भरोसा करते हैं। ये जिंदगी हमारी 2 पल की है, पता नहीं आज है तो कल नहीं होगी, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारी जिंदगी घास की तरह है। दाऊद नबी कहता है, ऐ खुदावंद मेरी जिंदगी घास की तरह है जो धूप लगने से कुमला जाती है, फूल की तरह है जो धूप लगने से मुरझा जाती है, और पानी की तरह है जो कि पानी मशरक से चढ़ता है, मशरक हो जाता है और वापस लौट कर नहीं आता। हवा चलती है और वापस नहीं आती, परछाई जो बढ़ जाती है पीछे को नहीं आती बल्कि आगे को जाती है। इस तरह जिंदगी का भी ये हाल है कि ये क्या होगी, ये खत्म होगी, लेकिन लौट कर वापस जिंदगी में फिर कन्वर्ट जिस्मानी में नहीं होगी, बल्कि खत्म हो जाएगी तो खत्म होगी। दोबारा कोई शख्स भी दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ। अगर हम सलीब के कह लें कि यीशु ने कहा कि मेरी खातिर जो अपनी सलीब उठाएगा वो अपनी जान बचाएगा। सलीब, जब सलीब का जिक्र आता है, चंद मिनट के लिए हम सलीब के ऊपर गौर करेंगे कि आखिर सलीब हमारे लिए कौन सा निशान पेश करती है। को कह सकता है सलीब हमारे लिए कौन सा निशान पेश करती है, किस तरह का निशान पेश करती है? हालेलुया, फतेहमंदी का निशान बहन के लिए तारीफ चाहिएगा। सलीब हमारे लिए कौन सा निशान पेश करती है? फतेहमंदी का निशान पेश करती है। इससे पहले कि सलीब हमारे लिए फख्र या सलीब है, सलीब हमारे लिए फख्र का बाइस है। इससे पहले सलीब लानती थी, लेकिन अब वो लानत सलीब के वसीला से नहीं है, बल्कि सलीब के वसीला से बरकत निकलती है। हालेलुया, बरकत निकलती कि नहीं निकलती? ये सलीब के वसीला से। क्योंकि क्यों सलीब के वसीला से बरकत निकली? सलीब कितने किस्म की है? सलीब 3 किस्म की है। एक तो ये सलीब है और तीसरी है वो उल्टी सलीब है। 3 किस्म की सलीबें और 3 किस्म की लानतें उस वक्त के लोगों के दरमियान थी जो बुराइयों हर तरह का बुरा काम करते थे। उनके लिए ये लानती मौत उनके लिए मुकर्रर कर दी जाती थी। लेकिन यीशु ने कौन सा ऐसा लानती काम किया था जो कि उसको सलीब पर दे मारा गया? किया था यीशु? अगर नहीं किया तो हमारे देखो हाँ की कितनी छोटी सी बात है, बड़ी मुश्किल से कहते हैं। वो बेऐब बदन जिसके अंदर को गुनाह नहीं था, वो सलीब पर मरता है, वो लानत की जगह के ऊपर मर रहा है। वो क्यों मर रहा है? आखिर देखे कि सलीब के ऊपर यीशु का मरना, इससे पहले कि थोड़ी सी शेरक थी कि हमें यीशु की सलीब उठानी है, यीशु के पीछे चलना है। लेकिन इन दिनों की वजह से जो रोजों की अयाम है, हमें सलीब को देखे तो देखते ही हमें पता चलता है कि जब सलीब का जिक्र आता है तो उसी वक्त यीशु में नजर आ जाता है कि सलीब के ऊपर कौन मरा था? यीशु मरा था। उसी वक्त अक्सबंदी नजर आती कि नहीं आती? उसी वक्त हमें शीशा नजर आता है कि नहीं आता? क्योंकि सलीब का जिक्र होते ही उसी वक्त सलीब के ऊपर यीशु मरा हुआ में नजर आ जाता है। और वो हमें जब ये वाकया नजर आता है तो हमारे दिल अफसरदा होने शुरू हो जाते हैं।
हम परेशानी के आलम में उसी वक्त डूब जाते हैं और अपने आप को मदम कर लेते हैं कि यीशु ने इस सलीब के ऊपर अपनी जान दे दी, और वो भी बेऐब जान, जिसके अंदर कोई छल नहीं था, जिसके अंदर कोई गुनाह नहीं था, जिसके अंदर कोई फरेब नहीं था, जिसके अंदर कोई झूठ नहीं था, जिसके अंदर किसी किस्म की कोई भी वबा नहीं थी, बल्कि यीशु का बदन बेऐब था और बीमारियों से पाक था और फतेहमंद बदन था। वो अपने लिए तो ना मरा, लेकिन उसने आपके लिए, छोटों बड़ों के लिए जान दे दी और कहा कि अब आप इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि ये। इसीलिए कि जब यीशु सलीब पर मरता है तो उसके मरने से हमें बेशुमार निशानात मिलते हैं। हम देखते हैं कि यीशु को अज़ियतनाक सलीब के ऊपर मौत दी गई, और वो अज़ियतनाक जो मौत थी वो किस तरीके के साथ उसको दे मारा गया, क्योंकि उसके हाथों को देखे, उसके हाथों में कील और पांव में कील लगा दिए गए। ये हाथों और पांव में कील क्यों लगा दिए गए? हमें कभी इस बात के ऊपर सोचा है कि यीशु को हाथों और पांव में कील क्यों लगी? क्या हम अपनी हंसी मजाक में या अपने टीवी वाच में या अपने मोबाइल में जिंदगी बसर करेंगे? क्या यीशु के इन दुखों के ऊपर कभी गौर नहीं करेंगे कि यीशु का हाथों में कील क्यों लगे हैं, यीशु को पांव में कील क्यों लगे हैं? क्योंकि वो तो बेऐब भरा था, उसके अंदर कोई छल नहीं था, उसके अंदर कोई गुनाह नहीं था, लेकिन फिर भी वो लानती सलीब के ऊपर टांग दिया जाता है। उसके हाथ और पांव में कील लग रहे हैं, क्योंकि उसने कहा कि मैं इस जहान के लिए अपनी जान देता हूं, क्योंकि हर शख्स ने जो भी दुनिया में पैदा हुआ है और हो रहा है या होने वाला है, वो अपने हाथों को गुनाह की तरफ बढ़ाता है। क्या हम अपने हाथों को गुनाह की तरफ नहीं बढ़ाते? हमारे हाथ, सोचे जरा, गुनाह की तरफ कभी नहीं बढ़ते कि नहीं बढ़ते? हम उस वक्त किसी दूसरे को पता नहीं लगने देते, हम किसी भी और हमसाये के साथ बैठे हुए लोग को, किसी भी अपने पराये को पता नहीं लगने देते। हमारे हाथ हमारे गुनाह की तरफ बढ़ते हैं उसी वक्त है, और ये हाथ गुनाह करने पे आमादा हो जाते हैं। तो खुदा बाप कहता है कि मैं अपने बेटे को दुनिया में इसलिए मैंने भेजा ताकि तुम्हारे हाथ जो गुनाह करने के लिए बढ़ते हैं, इनके ऊपर भी यीशु अपने हाथों के ऊपर कील ठुकवाता है कि तुम्हारे गुनाह जो हाथ बढ़ते हैं वो पाक किए जाए, क्योंकि मेरे हाथों में कील लगने से तुम्हारे हाथ क्या किए जाए? पाक किए जाए। तो किसकी वजह से भाई हमारे हाथ पाक हुए? यीशु ने अपने हाथों में कील लगवाए और पाक हमारे हाथ हो। यीशु ने अपने पांव में कील लगवाए और हमारे पांव जो बदी की तरफ बढ़ते हैं और किसी को पता नहीं चलने देती, तो इन पांव को बचाने के लिए यीशु अपने पांव में कील लगवाता है, ताकि मैं दुनिया की खातिर, हर गुनहगार की खातिर अपने हाथों और पांव में कील ठकवा कर इन जिंदगियों को बचा लूं। क्योंकि मैंने कहा है कि डॉक्टर को किन की जरूरत, यानी कि बीमार को किसकी जरूरत होती है? तबीब या डॉक्टर की जरूरत होती है। वो कहता है कि हाँ, ये गुनाह के बीमार लोग, इनको मेरे पाक लहू की दवाई जब मिलेगी तो ये बहाल किए जाएंगे, इनके हाथों के गुनाह भी माफ किए जाएंगे, इनके पांव के गुनाह भी माफ किए जाएंगे, और अपने सर के ऊपर वो कांटों का ताज रखवाता है। और वो यानी कि कांटे, जो कि एक कांटा अगर किसी शख्स के लिए उसके जिस्म में छो दिया जाए तो उसको आप बहुत बुरी बीमारी है जिसे कहते हैं कि मोरी, या कह ले कि वो जहर के लेना वो जिस्म से उसी वक्त फैलना शुरू हो जाता है। वो इस तरह की कांटे थी कि किस शख्स के अंदर भी अगर एक कांटे की चुभन लगा दी जाए तो उसके अंदर जहर फैलना शुरू हो जाए, और उसकी बीमारी जो मैंने बताया ना अभी, वो उसके अंदर कंट्रोल नहीं हो सकती। लेकिन यीशु ने वो कांटों का ताज उसके सर पे रखा गया, और कांटों का ताज सर पे रखा गया तो क्या वो कांटे उसके सर में, क्या वो उसके सर के अंदर क्या वो धकेल दिए नहीं गए थे? उसके ब्रेन के अंदर उन कांटों ने अपनी जगह बना ली थी। जैसे ही थोड़ा सा अक्सबंदी को यानी कि अपने अंदर खींचे
और देखे, अपनी आंखों के सामने यीशु को देखे कि उसने कांटों का ताज सर पे पहना हुआ है, वो सलीब पर दे यानी कि अपनी जान दे रहा है, और उसके कांटों का ताज पहनने से उसके ब्रेन से, उसके दिमाग से, उसके सर से लहू बह रहा है। और वो लहू उसके दिमाग से क्यों बह रहा है? वो भी हमारी खातिर। इसी असना में सोचे, वो भी हमारी खातिर। क्यों? क्योंकि इंसान जो है वो दुनिया में रहते हुए अब भी, इससे पीछे भी, आने वाले वक्त में भी इंसान अपने दिमाग, ब्रेन के वसीले से बुराई सोचता है, बुरे काम सोचता है, और अपने ब्रेन में हर तरह की बुराई को जमा करता है। तो ये ब्रेन, ये हमारा दिमाग, ये भी गुनाह आलूदा हो चुका था। तो यीशु के सर के ऊपर कांटों का ताज इसलिए रखा गया ताकि उसके कांटे चुभने से, उसके ब्रेन की तकलीफ की वजह से हमारा दिमाग भी क्या हो जाए? क्या हो जाए? बड़े थोड़े लोग बोलते हैं, या तो कलाम को गौर से नहीं सुन रहे, या कहते कि याला वक्त टाल जाए। ऐसा तो नहीं है मेरे अजीज। इस बात के लिए सोचिए कि यीशु हर रोज जान नहीं देगा। यीशु हो सकता है कि आज हम ये मैसेज सुन रहे हैं, कल हमारे लिए दरकार ही ना हो। आज जो हम बात सुन रहे हैं, कल हम सुन ही ना सके, आज की रात ही हमारे लिए आखिरी रात हो। इस नक्शे को अपने अंदर ले ले और सोचे जरा कि यीशु के ब्रेन के अंदर जो कांटे चुभे वो हमारी खातिर है, क्योंकि हमारा ब्रेन वाश हो जाए। और यीशु की पसली के अंदर अगर नेज़ा मारा गया तो हमारे दिल के गुनाह जो थे उनको वाश करने के लिए यीशु की पसली के अंदर, यानी कि दिल तक, यानी कि वो नेज़ा, यानी कि उसने काम किया ताकि हमारा दिल भी क्या हो जाए? हमारा दिल भी पाक और साफ हो जाए। पूरे बदन के अहम हिस्सों को, यीशु के पूरे बदन के अहम हिस्सों को, यानी कि जोत को किया जाता है, तकलीफ दे किया जाता है। सलीब पर तकलीफ दे लम्हात में उसको अज़ियतनाक मौत दी जाती है। वो किन की खातिर है? वो सब आप और मेरी खातिर सब कुछ किया जा रहा है, क्योंकि यीशु का सलीब पे मरना को कहानी नहीं है। यीशु का सलीब पे जान देना को कहानी नहीं है। आपको पता है कि जो मेरी खिदमत है मदरूक इफ्तार लोगों के लिए, मेरी टीम मेरे साथ होती है, तो किसी के ऊपर भी कोई चीज भी आती तो मैं उसको कहता है कि भाई यीशु दा लहू तेनू साड़ रहा है। तो हाँ भी टीम वो की करती है चीज, हाँ की कर दी वो चलान दी चीकां क्यों मारदी है? यीशु दे लहू दा नाम लैण नाल वो चीकां क्यों मारदी? क्योंकि यीशु दे लहू च की है? पकीज़गी। यीशु दे लहू च फतेहमंदी, यीशु दे लहू च पावर, और यीशु दे लहू दे विच अज साडे वास्ते जिंदगी प्रोवाइड की गई है। अगर यीशु दा लहू सलीब ते ना बहा दिता जाता, यकीनन हर तरह की तस्वीर अज भी साडे बदन नू यकीनन खत्म कर देता। सिर्फ यीशु दे लहू दी वजह नाल कि अज असी फतेहमंदी नाल असी हीरो बने हैं। किदी वजह नाल? यीशु दे लहू दी वजह नाल। अक्सर औकात लोग मुझसे पूछते हैं, जो लोग दूर नजदीक से आते हैं, कहते हैं कि तुसी बाबा जी केड़ा चिरा कीता है, सानू भी दसो, असीं भी करना चाहने। तो मैं उनको एक ही बात बताता हूं कि यीशु ने जो सलीब पर जान दी, उसके बेशुमार लहू बहाने से, उसके लहू के वसीला से और यीशु की पाक रूह की कुदरत के वसीला से ये सब काम हो रहे हैं। अगर सलीब पर यीशु ना मरता और मरकर जिंदा ना होता तो आज मैं ये काम फतेहमंदी के साथ कभी ना करता। हालेलुया। क्या कोई कर सकता है फतेहमंदी के साथ? यीशु सलीब पर मरा और मरकर जिंदा हुआ, और सलीब जो लानत का पैसी वो हमारे लिए बरकत का सबब बन गई। और वही सलीब फतेहमंदी का नाम लेकर जब भी हम किसी काम के लिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं? जलाली बाप, जलाली बेटा और रुल कुद्दस के नाम से, यानी कि तसलीस और फतेहमंदी के नाम को लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या कोई भी चीज या कोई भी प्रॉब्लम हमारा रास्ता रोक सकती है? या कोई भी बीमारी हमारे आगे ठहर सकती है?
अगर यीशु सलीब पर जो सलीब उसने कही कि अपनी सलीब उठाओ, उसने खुद पहले सलीब उठाई और उसके सलीब उठाने से हमारे गुनाह बख्शे गए। उसके सलीब उठाने से हम फतेहमंद बन गए। उसके सलीब उठाने से हमारी लानत जो थी वो बरकत में क्या होगी, वो बरकत में तब्दील हो गई। और उसके सलीब उठाने से हमारे पास भी एक कुव्वत आ गई, क्योंकि हमारे पास जो दलेरी का रूह नहीं था, उसके सलीब उठाने से दलेरी का रूह हमारे लिए मुयस्सर हो गया। हालेलुया। ये उसके सलीब उठाने की वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि अगर वो सलीब ना उठाता तो ये मरहले जो कामयाबी के पॉइंट हैं वो हमारे पास कभी नहीं आ सकते थे। यकीनन अजीजों, यीशु का सलीब के ऊपर मरना और उसके बाद तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठना, ये कोई एक आम कहानी नहीं है, बल्कि ये कलामे अक़दस का एक मेन जुज़ है, जिसकी वजह से आज जिंदगियां रिलैक्स हो रही हैं और बे औलादी में औलाद प्रोवाइड की जा रही है और बदरू गिरफ्तार लोग आजाद हो रहे हैं, तो वो सिर्फ यीशु की लहू की वजह से हो रही है और यीशु के मरकर जिंदा होने की वजह से हो रही है। उसके मरने और जिंदा होने से हम शफा पा चुकी हैं, उसका सलीब उठाने से हमें फतेहमंदी मिल चुकी है। आप दुआ करें कि खुदा बाप तेरा शुक्र हो कि तूने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा ताकि उसके सलीब उठाने से हमें निजात मिली है। आए आंखें बंद करें और उस यीशु बाप का शुक्रिया अदा करें, उसकी तमजीद करें, उसके नाम की मदसराई करें कि खुदा तेरा शुक्र हो कि तूने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा ताकि उसने सलीब उठाई और यानी कि सलीब के ऊपर मरा और हमारी लानत को नूर लेकर बरकत में तब्दील कर दिया और वो निजात हमारे लिए प्रोवाइड कर दी गई है। सब दुआ करें और खुदावंद का शुक्रिया अदा करें और यीशु के लहू को अपने बदन में ले, यीशु के लहू को अपनी सोचों के अंदर ले जो कि गलीज हो चुकी थी, यीशु के लहू को अपने दिल के अंदर ले जो कि